Good evening everyone. Welcome to today's class. लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था इट्स अबाउट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसके थ्योरी के बारे में हमने चर्चा किया था लास्ट डे, और हमने इक्वेशन भी देखा था कि आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन क्या है, कैसे एक्सप्लेनेशन दिया था सारे जो क्लासिकल वेव थ्योरी जिस टॉपिक का या फिर जिस फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन देने में नाकाम रहा था उसका एक्सप्लेनेशन कैसे दिया गया था आइंस्टाइन थ्योरी को देके, ये हमने देखा था। और उसी थ्योरी से हमें मिला था फोटोन। फोटोन क्या है ये आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटो, उसका कुछ बेसिक फीचर्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है ना क्या ना इन द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इट मेड ऑफ पार्टिकल। मतलब यह फर्स्ट ये देखा गया कि रेडिएशन बिहेव्स लाइक पार्टिकल एज इफ इट इज मेड ऑफ पार्टिकल। रेडिएशन को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि इट इज मेड ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल से बना हुआ है। Okay, so it is made of particle. नंबर 2 ये बताया गया कि हर एक फोटोन का एक डेफिनाइट एनर्जी है। ईच फोटोन हैज ए पर्टिकुलर एनर्जी, जो एनर्जी E इक्वल्स टू है एच न्यू, और उनका मोमेंटम है एच न्यू बाई सी। तो ये मोमेंटम कैसा है एच न्यू बाई सी, या फिर यहाँ से इसे न्यू इक्वल टू सी लैम्डा यूज करके बोला गया एच बाई लैम्डा। ये कैसे आया थोड़ा हम देख लेते हैं। हम जानते हैं कि आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशनशिप E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मास इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर। तो डेफिनेटली मोमेंटम P इक्वल टू एम इंटू सी, तो एम का वैल्यू है E बाई सी स्क्वायर इंटू सी, तो मतलब हमें क्या मिला E बाई सी। अभी हम ये जानते हैं प्लैंक्स के थ्योरी से कि क्या ना E इक्वल्स टू एच न्यू, सो इट इज एच न्यू बाई सी। या फिर हम ये भी जानते हैं न्यू इक्वल्स टू सी इंटू लैम्डा। अगर यहाँ पे बैठा दे अगर हम इसे यहाँ पे बैठा दे तो हमें क्या मिलेगा एच सी लैम्डा बाई सी मीन्स तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मोमेंटम इक्वल्स टू, तो एच न्यू बाई सी था, रिलेशन को थोड़ा गलत लिखा था, सी इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, और यहाँ पे बैठाएंगे तो एच न्यू इंटू न्यू लैम्डा, एंड न्यू न्यू कट जाएगा, इट विल बी एच बाई लैम्डा। तो हमें मिला पी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। नंबर 3, सारे के सारे जो फोटोन्स होते हैं, सारे के सारे जो फोटोन्स है, नंबर 3 में हम लिख सकते हैं कि ऑल फोटोन हैज इक्वल एनर्जी एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन। ये रेडिएशन का इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। नंबर 4 हम ये बोल सकते हैं कि photons are electrically and magnetically also neutral. Okay, it is electrically neutral and it is not deviated by electric or magnetic field. और एक बात, इन ए फोटोन पार्टिकल कॉलिशन, जब फोटोन पार्टिकल का कॉलिशन होता है तो उस कॉलिशन में एनर्जी एंड मोमेंटम जो है वो दोनों कंजर्व रहता है। एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट नंबर ऑफ कॉलिशन और नंबर ऑफ फोटोन जो कॉलिशन में इन्वॉल्व है दैट इज नॉट कंजर्व्ड। ओके, एंड नंबर 6 ये हम कह सकते हैं कि फिर से अलग से कि इंटेंसिटी अगर हम बढ़ा भी दे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा पर यूनिट एरिया, बट
इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी नॉट अफेक्ट द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। इंटेंसिटी फोटोन का एनर्जी को इफेक्ट नहीं करता। ओके, नाउ वन मोर एडवांस्ड पॉइंट वी कैन शेयर हियर, हम ये बोल सकते हैं, क्या ये नंबर 7 ऐसे बोल सकते हैं कि फोटोन, जो हम बार बार बोल रहे हैं, फोटोन का मोमेंटम, फोटोन का एनर्जी, यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि ये पार्टिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। बट यहाँ पे ये बोलना भी जरूरी है, यहाँ पे जो मास ऑफ फोटोन हम बोल रहे हैं, इट इज एक्चुअली मूविंग मास एंड रेस्ट मास ऑफ फोटोन इक्वल्स टू 0। फोटोन का रेस्ट मास है 0। ओके, नाउ वी कैन से कि ये जो थ्योरी पहला आया फोटोन का 1900 में मैक्स प्लैंक ने दिया, उसके बाद 1905 में सर आइंस्टाइन ने इसको यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन किया। पर 1924 में ये कन्फर्म हो गया, 1924 में कॉम्पटन इफेक्ट डिस्कवर हुआ। जो कॉम्पटन इफेक्ट सर कॉम्पटन स्कैटरिंग भी कहते हैं, ये कॉम्पटन इफेक्ट के बाद ये थ्योरी प्रूव हो गया और आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला। ओके, अब हम पढ़ेंगे जो डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट मीन्स एज एंड वर्क फंक्शन। कहाँ से डिटरमाइन करेंगे ना, आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से और ग्राफ के मदद से। तो चलो देख लेते हैं कि ये हम कैसे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वही लिखते हैं। क्या है वो ना, हम जानते हैं के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस W0, जहाँ पे W0 है वर्क फंक्शन। अब हम ये कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि अगर V0 है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल V0 है, तो हम ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं पहले से कि के मैक्स इक्वल्स टू ई इंटू V0, या फिर के मैक्स के जगह इक्वेशन पे हम ई V0 बैठा सकते हैं इक्वल्स टू एच न्यू माइनस W0, या फिर हम लिख सकते हैं V0 इक्वल्स टू एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस W0 डिवाइडेड बाई ई, या फिर इस लाइन को हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं कि V0 इक्वल्स टू एच बाई ई इंटू न्यू माइनस, या फिर इसे प्लस कर देते हैं, माइनस W0 बाई ई। ओके, सो ये हम देख पा रहे हैं ये इक्वेशन कुछ सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y इक्वल्स टू V0 एंड x इक्वल्स टू न्यू। फिर अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए, जहाँ पे हमने अभी अभी बताया कि y इक्वल्स टू V0 और x इक्वल्स टू न्यू, तो हम इस ग्राफ से ये बोल सकते हैं, क्या इस ग्राफ से हम बोल सकते हैं दो चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हमें मिला h बाई ई एज इट्स स्लोप एंड c यहाँ पे मिला माइनस W0 बाई ई, विच इज नथिंग बट दिस पॉइंट माइनस W0 बाई ई इक्वल्स टू, एंड व्हाट इज इक्वल्स टू द स्लोप, ये भी हम देख सकते हैं अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करें स्लोप इसका, ये है इसका थीटा, ये है ए सी बी, और ये स्लोप है h बाई ई। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ दैट इज h बाई ई, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ना, tan थीटा और m इक्वल्स टू, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू है h बाई ई।
और यहाँ से हम लिख सकते हैं H इक्वल्स टू E इंटू tan थीटा, यहाँ लिख सकते हैं AC बाई BC इस ट्रायंगल ABC से, इट इज AC बाई, हम मेजर करके H का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो प्लैंक्स कांस्टेंट कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द Einstein's equation or from this graph, we can say. On the other hand, here we can measure the value of minus W0 by E. So W0 means work function. Intercept on the vertical axis, we can measure this intercept on the vertical axis, or we can write W0 that is equals to E into the magnitude, E into the magnitude of the intercept on vertical axis, of the intercept on the vertical axis. Okay, so यहाँ से हम वर्क फंक्शन भी निकाल सकते हैं। इन दिस वे W0 कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। ओके, सो इसी प्रोसेस को यूज़ करके मिलीकन ने बहुत सारे मेटल के लिए, सोडियम के लिए स्पेशली H और W0 का वैल्यू निकाला था। दूसरे एक्सपेरिमेंट भी इसे सपोर्ट कर किया, और इसी से और एक बात का सपोर्ट हुआ कि आइंस्टाइन ने जो फोटोन पिक्चर दिया था रेडिएशन का, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो और भी ट्रू होने लगा और भी प्रूव होने लगा। इसके लिए मिलीकन को भी नोबेल प्राइज मिला था 1923 में। R.A. मिलीकन, उसे नोबेल प्राइज मिला था इस बात पे। ओके, आइंस्टाइन को भी मिला था, मिलीकन को भी मिला था। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन। ओके, सो आज हम यहाँ तक डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा जानेंगे फोटो सेल के बारे में, और फिर हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब तक हम पढ़ते रहे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो इसी को साथ में लेके हम जाएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर, de Broglie waves, and one or two more class, then we will complete this chapter. So thank you everyone. If you like the video, you can subscribe the channel. Okay, and my students, if you have any doubt, you can ask me directly.